सो लेट्स रिकॉर्ड द सेशन और आज का सेशन स्टार्ट करेंगे। अगेन बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि ये है आपका हाउ टू फाइंड दी लेवल्स। नाउ लेवल्स के बारे में आई थिंक मुझे लगता है कि थोड़ा सा मिसकंसेप्शन भी है, या फिर मुझे लगता है कि उतनी प्रिसाइज इन्फॉर्मेशन नहीं है आज की तारीख में इंटरनेट पर। क्योंकि जब हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो एक्चुअली था क्या कि लॉस ऑफ इन्फॉर्मेशन था या फिर लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था, दोनों ही नहीं थे। या तो इन्फॉर्मेशन खो चुकी थी, मिलती नहीं थी, या फिर वहाँ पे इन्फॉर्मेशन बहुत कम थी, लिमिटेड थी। तो थोड़ा लर्निंग प्रोसेस भी मेरे हिसाब से सिंपल था। आज की तारीख में क्या है कि लाइक अगर मैं कुछ भी सर्च करता हूँ ना तो इतने रिजल्ट्स आते हैं मुझे वहाँ पर स्टॉक मार्केट को रिलेटेड, या फिर जो भी मैं वहाँ पे सीखने की कोशिश कर रहा हूँ उसमें फिर पता है इश्यूज़ क्या हैं। बैकग्राउंड चेक नहीं होता है, और वो जो यहाँ पर जो रिज़ल्ट आ रहे हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई मोटिवेशनल स्पीकर है, वो शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। कोई नेटवर्क मार्केटिंग कर चुके हैं, वो शेयर बाज़ार की ट्रेडिंग सिखा रहे हैं। कोई किसी और बैकग्राउंड से है, वो शेयर आई मीन एवरीबडी इज ट्राइंग टू टीच स्टॉक मार्केट। पॉडकास्ट जो होता है आजकल वो कर रहे हैं, वो शेयर बाज़ार सिखा रहे हैं। आई मीन ये सब टाइम कहाँ मिल रहा है ये सब करने का अगर शेयर बाज़ार में हो तो। एनीवे, सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इमेजिन योर सेल्फ, आप उससे कुछ सीख रहे हो जो पहले नेटवर्क मार्केटिंग कर चुका है। अपने होता है ना पिरामिड स्कीम टाइप का, दो लाइक अपने नीचे 3 जोड़ो 4 जोड़ो। नाउ यू आर ट्राइंग टू लर्न फ्रॉम दैट। सो किस हिसाब से सिनारियोज हो जाएंगे। बाय द वे लेवल्स में बता दूं, लेवल्स इतने डिफिकल्ट नहीं होते हैं, इट्स वेरी सिंपल। आपको थोड़ा सा वहाँ पे मेथड देखना पड़ेगा कि किस तरह से लेवल्स वहाँ पे निकालने होते हैं। पहले सिंपल एक मिथ बस्ट करते हैं। यहाँ पर ज़रा समझो कि लेवल्स आप ढूंढोगे कैसे। अगर आप वेव एनालिसिस की बात करें ना तो यहाँ बहुत आसानी से और बहुत सिंपली वे में, आई मीन एनालिसिस थोड़ा सा आपको लग सकता है कि ये क्या है, लेकिन एक बार आपने कंसेप्ट समझा ना तो लेवल बहुत आसानी से निकल सकते हैं। क्योंकि देखो एक एग्जांपल समझो, अगर मान लो सपोर्ट रेजिस्टेंस की बात करें, है ना, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस में क्या होगा, जैसे मान लो ये रेजिस्टेंस है, पर आपको ये पता नहीं कि रेजिस्टेंस चलेगा कि नहीं चलेगा, और चलेगा तो कहाँ से चलेगा। मान लो कई बार तो वो ऐसे टैग करके भी तो ऐसे गिरता है ना, तो लेवल एग्जैक्टली वैसा तो चला नहीं जैसा आपने सोचा था, राइट। वैसे ही यहाँ पर ये सपोर्ट है, तो सपोर्ट, अच्छा एक और बात देखो, यहाँ पे ये सपोर्ट है, एक काम करते हैं अपन, यहाँ पर ये डेली का सपोर्ट है, डेली का सपोर्ट है, तो यहाँ पे सपोर्ट ले लो। उसके बाद में मान लो जोन बना दो आप, है ना। अब जब जोन में आएगा तो आप नोट करो कि जोन में इंट्राडे अगर आप बात करें, ये जो जोन है सपोर्ट, तो ये तो इस दिन भी चला, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आया, फिर इस दिन भी चला, और उसके बाद मान लो एक दिन आता है यहाँ पे रेड कैंडल ऐसा दिख जाता, या फिर सपोज करो ये देखो यहाँ पे एक सपोर्ट है, ये तो चला नहीं। तो लेवल्स आप ढूंढोगे कैसे कि कौन सा चलने वाला है कौन सा नहीं चलने वाला, राइट। ये क्यूरीज बहुत होता है। तो सबसे सिंपल सी बात इसमें मैंने जो इसका लाइक फाइंड आउट है, इसका जो सोल्यूशन है ना, वो सिंपल ऐसा है कि अपना जो ट्रेडिंग स्टाइल है उसको ज़रा देखो आप करते क्या हो, और उसी के आसपास रहने की कोशिश करो। मतलब क्या, जैसे कि अगर आप शॉर्ट टर्म इंट्राडे ट्रेडिंग अगर कर रहे हो, जैसे कि आज का जो सेशन था, आज का सेशन हमारा जो लाइव सेशन है, इतना लाइक इतना एंटिसिपेटेड हुआ कि पैटर्न एंड स्ट्रक्चर इतना क्लियर था। मैं आपको बताता हूँ, ज़रा 5 मिनट पे आओ, और 5 मिनट पे आपको ये स्ट्रक्चर यहाँ पर दिख रहा होगा। ये पूरा का पूरा फेज़ है। एक तो ये वाली वेव देख रहे होंगे, राइट। इस वेव को आइडेंटिफाई करने के लिए आई मीन एनालिसिस पहले से था, बट आई डोंट थिंक कि आपको अगर 5 मिनट से भी ज़्यादा लगेंगे। आई थिंक दैट्स दी पॉइंट आई एम ट्राइंग टू मेक। यहाँ पर मैं आपको स्नैपशॉट दिखा दूँ। सो आज का लाइव सेशन है, और लाइव सेशन का जो अपडेट है उसमें 10:06 पर निफ्टी जब ट्रेड यहाँ कर रहे हैं तो ये वेव एंटिसिपेट किए। अब यहाँ पर लेवल्स हम कैसे ढूंढ रहे हैं मैं बता रहा हूँ। वो जो पैटर्न है, जो स्ट्रक्चर है, उसको एंटिसिपेट किया जा रहा है। वेव एनालिसिस में अगर आप बेसिक पैटर्न भी समझते हो ना, कौन कौन से बेसिक पैटर्न होते हैं, एक तो मोटिव आपका होता है, दो तरह के मोटिव होते हैं आपके पास। एक तो रेगुलर मोटिव 1 2 3 4 5, और दूसरा होता है डायगनल, राइट। डायगनल्स होते हैं लीडिंग डायगनल और एंडिंग डायगनल, मेनली लीडिंग डायगनल, राइट। तो ये हो गया। करेक्शन में आपके बेसिक कौन से आते हैं, जिगजैग आता है आपका, फ्लैट आता है आपका, फ्लैट में 3 होते हैं, राइट। उसके बाद ट्राइंगुलर आता है, ट्राइंगुलर में 4 या 5 होंगे, और उसके बाद यहाँ पे WXY आता है। ये बेसिक है, एडवांस की बात नहीं कर रहा हूँ मैं। नाउ ये आपका जब ये इतना ही आप समझ लोगे ना, तो मुझे लगता है मार्केट में आप है ना 40 से लेके 60% जो चार्ट पैटर्न्स है वो आप आराम से समझने लगे हो। और जब ये आप समझने लगते हो ना, तो होता है क्या है कि अगेन
यहाँ पर जो पैटर्न आप देख रहे हो ना उसके हिसाब से लेवल्स आएंगे। मतलब कि जैसे कि मान लो यहाँ पर ये जो वेव गई है ये वाली, इसका डेली चार्ट से कोई खास लेना देना है नहीं। ये हो ही नहीं सकता कि आप मुझे बोलो कि ये वाला जो अप मूवमेंट है क्योंकि यहाँ पर ये सपोर्ट लिया था या फिर ये पैटर्न इस तरह से था या फिर मूविंग एवरेज इस तरह से था, इस वजह से आज का मार्केट सपोर्ट लिया है या फिर इस तरह से लेके ऊपर गया। तो ऊपर गया तो वो तो नीचे भी आया है। अगर इसी वीडियो में आप यहाँ पे थोड़ा सा और आगे बढ़ा दोगे ना इसको, तो यहाँ पे डिस्कशन किया गया है कि सेल सेटअप्स आपको यहाँ मिलेंगे, बाई सेटअप्स आपको यहाँ मिलेंगे, इमीडिएट सेटअप्स। एंड बेस्ड ऑन द पैटर्न, ये पूरा का पूरा पैटर्न स्ट्रक्चर ड्रॉ करके बताया था कि इसमें एक वेव ऊपर है, दो वेव नीचे हैं और यहाँ पर तीन वेव ऊपर एंटिसिपेट कर सकते हैं, जिसमें आप देख सकते हो तीन कर भी रहा हूँ मैं, 1 2 एंड 3। सो ये पूरी की पूरी जो एंटिसिपेशन है सिर्फ कितनी इन्फॉर्मेशन के बेस पे ये यहाँ पर डिस्कशन किया गया है। कितनी इन्फॉर्मेशन? सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन। ये जो पीस आप देख रहे हो इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है। अगर स्ट्रक्चर पैटर्न इस तरह से दिख रहा है तो ये जो मूवमेंट है टेक्निकली तो आपको इतनी इन्फॉर्मेशन काफ़ी है विद दिस मोटिव। बट क्या होता है कि कई बार ये मोटिव है कि नहीं, ये करेक्शन है कि नहीं, उसके लिए क्या है थोड़ा सा प्रीवियस स्ट्रक्चर देखना होता है। तो इंट्राडे जो ट्रेडिंग करते हैं उनके जो लेवल्स हैं वो आप इंट्राडे ही स्ट्रक्चर से निकालोगे ना तो ज़्यादा अच्छा एडवांटेज ले सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको डायगोनल दिख रहा होगा, ये जिन्हें पता है ये डायगोनल है। यहाँ पे जब ये डायगोनल बना है, एक एग्जांपल समझो, ये 25 तारीख का डायगोनल, शायद 25 अक्टूबर होगा मेरे हिसाब से। अब डायगोनल के हिसाब से अगर ट्रेड सेटअप्स लेना है तो 1 2 3 तीसरे बॉटम में अपन ले सकते हैं। अब जब बॉटम में यहाँ पे उसके हिसाब से जब ट्रेड लोगे तो पोटेंशियल जो फर्स्ट टारगेट होगा वो इस हाइस का होता है, दैट्स द मिनिमम। एंड अगर उसमें लार्जर स्केल का साइकिल लग जाता है तो काफ़ी एक अच्छा एंटिसिपेशन आ जाता है। अब मेरी बात गौर से सुनो, ये डायगोनल तुमको कहाँ दिख रहा है? 5 मिनट पे दिख रहा है, 15 मिनट पे दिख रहा होगा, 30 मिनट्स। ये डायगोनल तुमको डेली चार्ट पर दिखेगा? अगर नहीं दिख रहा तो डायगोनल के बेसिस पे ट्रेड लोगे कैसे? समझ रहे हो? तो जो चीज़ जहाँ दिख नहीं रही है उसका वहाँ क्लू ढूंढने से कुछ नहीं होता है। और वो एक्चुअली आपका है ना, इसको बोलते हैं ट्रेडर क्या, मल्टीपल कन्फर्मेशन ढूंढते हैं। जैसे पैटर्न ढूंढ लिया, स्ट्रक्चर ढूंढ लिया, यहाँ पे सिर्फ आपको दो चीज़ें ढूंढनी है कि ये वाली वेव का एंड पॉइंट कहाँ है और उस एंड पॉइंट पे कोई रिवर्सल साइन मिल रहा है क्या, दैट्स इट। तो जैसे कि सिनारियोस के हिसाब से हमें आज का जो वेव था, आज का जो स्ट्रक्चर था, ये वाली वेव तो ख़त्म हो चुकी थी, ये वाला वेव एक पीस बना है। उसके बाद करेक्शन वाइज ये वेव मिल चुका था, ये बी वेव हमें मिल चुका था। बी वेव ने ऑलरेडी, जब हमने मार्केट को एनालाइज किया तब सी वेव ऑलरेडी स्टार्ट हो गई थी वहाँ पर बनना। जब सी वेव स्टार्ट हो गई तो उस तरह से हमने नेक्स्ट फेज या नेक्स्ट वेव एंटिसिपेट करी। और सिनारियोस के हिसाब से ये पैटर्न और इतना स्ट्रक्चर काफ़ी है फॉर दिस टू एंटिसिपेट। नाउ इसमें कुछ भी इफ और बट नहीं होगा, लेवल्स भी उसी हिसाब से निकलेंगे। मतलब कि कैसे, जो पैटर्न आप देख रहे हो उसी हिसाब से लेवल है। अगर जिगजैग की कंप्लीशन ढूंढ रहे हो तो जिगजैग कहाँ पर कंप्लीट होता है? 618 के आसपास। किसी को समझ में नहीं आ रहा होगा 618 क्या, तो मोटिव का 618 जहाँ कंप्लीट होता है उसके आसपास जिगजैग का लेवल कंप्लीट होता है। ये वेव का जो कंप्लीशन पॉइंट था इस वेव का मेरे हिसाब से 24,276 के आसपास आ रहा था, दैट्स द मिनिमम एंटिसिपेशन। या फिर इस हाइस के आसपास आता, दैट्स द मिनिमम पॉसिबिलिटी जो एक वेव कर सकती। सो पैटर्न वाइज, स्ट्रक्चर वाइज जो मैंने आपको बेसिक अभी पैटर्न्स बताए हैं वो पैटर्न्स आपको समझने पड़ेंगे। और जब वो पैटर्न्स आप समझ जाएंगे तो मार्केट इतना क्रिस्टल क्लियर हो जाता है कि रिगार्डलेस द केस, अब कई लोग तो यहाँ पे बाई करेंगे, यहाँ भाग जाएंगे, कई लोग तो यहाँ सेल सेटअप देखेंगे, अरे ये तो रेजिस्टेंस है यहाँ पर, यहाँ से तो गिरना चाहिए, गिरेगा वो, यहाँ पे हमने खुद ने डिस्कस किया, पर यहाँ आकर गिरेगा भाई, वो यहाँ से नहीं गिरेगा। मुझे 1 सेकेंड है। हाँ, क्या है कि आई एम स्टिल रिकवरिंग फ्रॉम द फीवर, राइट, सो इट्स हार्ड टू टॉक अलॉट है, शायद एनर्जी भी आज उतना ना हो, बट एनीवेज। सो वो एक सीन एंड सिनारियोज होते हैं, पैटर्न्स वाइज, स्ट्रक्चर वाइज, इस तरह से लेवल्स ढूंढते हैं। तो आज के लेवल ढूंढने के लिए आई थिंक इट्स वेरी सिंपल, डिपेंड करता है कि क्या पैटर्न एंड क्या स्ट्रक्चर मैं वहाँ देख रहा हूँ, अगेन क्या वेव में वहाँ पर ट्रेड करूँ। तो आज के हिसाब से हम लोग ए एंड बी एंड सी वेव को एंटिसिपेट कर रहे थे, दैट्स द पॉसिबिलिटी एंड दैट्स द सिनारियो। ये सारे के सारे लेवल्स एंड स्ट्रक्चर आज के मार्केट में या प्रीमियम ग्रुप में अपडेट करें फॉर दोज हु वांट्स टू हैव द अपडेट बिफोर दे हैपन। चलो आपकी क्यूरीज़ में आंसर करता हूँ, जब तक आप क्यूरीज़ भेज रहे हैं मैं बाकियों को बता दूँ यूट्यूब पर। फिलहाल अगर आप लाइव सेशन में यहाँ पर आना चाहते हैं सीधा, तो ये एक टेलीग्राम चैनल है, पब्लिक टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पर ज्वाइन कर सकते हैं और इस लिंक पर क्लिक करके सीधा यहाँ पर आकर
क्यूरीज पूछ सकते हैं। लाइव सेशन में आने का बेनिफिट क्या होगा, आपका जो क्यूरी होगा स्पेसिफिकली आपका जो क्यूरी वो मैं यहाँ आंसर कर सकता हूँ, क्योंकि कई बार क्या होता है कि कहीं और अगर आप क्यूरीज पूछते हो ना तो यहाँ पर बहुत सारी क्यूरीज आ जाती हैं और वो शायद उसमें मिस हो जाता है। चलिए, जैसे एक क्यूरी हाँ मुझे याद आया, कमेंट बॉक्स में यूट्यूब पे था, याद आ गया तो मैं बता देता हूँ। एक ट्रेडर का क्यूरी था कि कई बार क्या होता है कि जैसे मार्केट को हम लोग एंटिसिपेट करते हैं, लेट्स से इस तरह से है और इस तरह से वो ऊपर जाना चाहिए, या फिर हमने ऊपर जाने का एंटिसिपेट किया है, लेकिन होता क्या है कि वो मार्केट मान लो यहाँ से नीचे गिर जाता है। तो इस तरह की केसेस में क्या करना होता है, तो इसका अगर सिंपल एक आंसर मैं करूँ वहाँ पर, देखो 100% आप कुछ भी कर लो वो नहीं होने वाला है जो आप सोच रहे हो, है ना। नाउ एग्जांपल वाइज लेट्स से कि आपने कुछ ऐसा एंटिसिपेशन किया है कि ये मेरे लिए एक स्ट्रक्चर है, एक पैटर्न है, ये मेरी वेव है मिनिमम एंड आई एम एक्सपेक्टिंग दिस। ना उसके बाद क्या होता है कि ये जो पैटर्न और स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसका इनवैलिडेशन पॉइंट आएगा कि ये पैटर्न आपका कब तक वैलिड है, डिपेंडिंग ऑन द सीन एंड सिनारियोस। अगर आप रेगुलर नॉर्मल एनालाइज करोगे तो कह दिया जाएगा कि एक इस मोटिव के बाहर आप स्टॉप लॉस रखो या फिर इस तरह के, जब तक ये टैग ना करे। इसमें मेरी दिक्कत ये है, कई बार क्या होता है कि ये जो वेव होता है ना, ये वाला हार्डली ये लास्ट वेव होता है, तो लास्ट वेव में कई बार वो है ना क्या करते हैं, बस इसको टैग करते हैं, ये प्रीवियस स्ट्रक्चर कंप्लीट होकर भाग जाएगा, तो वो एक इशू हो जाता है। बट अदर देन दैट ये भी एक लॉजिकल सिनारियो होता है। बाकी ये जब तक वैलिड है तब तक आपका व्यू सेम रहेगा। जिस मुकाम पर ये इनवैलिडेट हो जाता है और अगर आपने वहाँ पे ट्रेड सेटअप ली है तो वहाँ पे आपको स्टॉप लॉस लेकर बाहर निकलना पड़ेगा और दोबारा उस चार्ट को एनालाइज करोगे और ये देखोगे कि ये जो वेव है अब ये कंप्लीट ड्रॉप डाउन जा रही है, जहाँ पर मेरा एनालिसिस गलत है और मैं छोटा स्टॉप लॉस लेके बाहर आ गया, वेल एंड गुड। या फिर ये सिर्फ है ना एक डिफरेंट स्ट्रक्चर डेवलप करेगी जहाँ पे ये इसको टैग करके रिवर्स कर सकती है, या फिर यहाँ पर ये जो पैटर्न है इसे कॉम्प्लेक्स करेगी और उसके बाद जाएगी। अगर पैटर्न कॉम्प्लेक्स बन रहा है और आपका व्यू पॉइंट जो है वो फिर भी वहाँ पे आ रहा है, तो सेम व्यू के लिए आप 3 ट्रेड सेटअप्स तक प्लान कर सकते हैं। बट 3 ट्रेड सेटअप्स के बाद अगर आप वो वेव कैप्चर नहीं कर पा रहे हैं जो आप सोच रहे हैं, तो लेट इट गो फाइंड समथिंग एल्स, क्योंकि यहाँ पे एक ही एंटिसिपेशन में सब कुछ बर्बाद करना ठीक नहीं होता। तो आई थिंक दैट्स हाउ आई कैन एंटिसिपेट दैट पॉसिबिलिटी। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। चलिए नेक्स्ट क्वेरी, सर क्या एक्स वेव ट्रायंगुलर और फ्लैट और जिगजैग फॉर्म या एक्स वेव खुद कॉम्प्लेक्स हो सकता है? हाँ देखो, WXY XZ या फिर WXY ये कुछ अतरंगी चीज़ नहीं है। मुझे लगता है WXY पे मुझे बहुत क्यूरी आ रही है। आई थिंक अगर लगा तो मैं एक सेशन कंडक्ट करूँगा। आई थिंक ज़रा यूट्यूब पर कमेंट करके मुझे बताओ कितने लोगों को WXY पर सेशन चाहिए। अगर चाहिए तो विल फिगर आउट, लेकिन थोड़ी तबीयत ठीक होने की बात करूँगा अगर चाहिए होगा तो। एनीवेज डू कमेंट एंड शेयर द वीडियो इफ यू नीड दैट सेशन। एनीवेज क्या बोल रहे थे, क्या क्यूरी था आपका? हाँ, WXY ये अतरंगी चीज़ नहीं है। ये जो मैंने अभी आपको बेसिक चीज़ बताया ना, जिगजैग, फ्लैट और क्या था वो ट्रायंगुलर, ये W अपने आप में जिगजैग हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, ट्रायंगुलर हो सकता है। एक्स वेव भी अपने आप में कुछ भी हो सकता है। यूजुअली मोस्ट ऑफ द टाइम आई वुड से 60 to 80% गाइडलाइन है कि वो नहीं मिलेंगे आपको, सिंपल एक्स मिलते हैं, बट दे कुड बी द डिफरेंट फॉर्म और अ कॉम्प्लेक्स पैटर्न। तो ये जो WXY है, ये जो बेसिक पैटर्न है वो मतलब एक मोटिव है, उसमें एक पैटर्न होना चाहिए, पर एक से ज़्यादा पैटर्न है, इस वजह से वो WXY में उन्हें लिखा गया है। अदरवाइज वो सेम चीज़ है, इट्स जस्ट द मल्टीपल पैटर्न्स इन ए सिंगल मोटिव, दैट्स द ओनली थिंग। नाउ कोई भी वेव किसी भी वेव का फॉर्म ले सकती है, ऐसा कुछ नहीं है। वी हैव द 1000 स्नैपशॉट जहाँ पर एक्स वेव आपको जो होगा एक ये जो होता है ना एक्स वेव, जैसे ये एक जिगजैग हुआ, राइट, जिगजैग के बाद आप ये जो एक्स वेव होगा ये खुद अपने आप में WXY बनता है, WXY XZ, और उसके बाद फिर पता चलता है कि यहाँ पे ऐसे करके एक ट्रायंगुलर मिलता है और उसके बाद फिर एक नेक्स्ट फेस मिलता है। तो दैट कैन बी सीन, सो डिपेंडिंग ऑन सिनारियो। सो ये एक्स वेव जो है वो इस तरह से बन सकता है, तो दैट वन इज अ पॉसिबिलिटी, यस दैट्स श्योर। ये ट्रायंगुलर में भी बन सकती है, डिपेंड ऑन द सिनारियोस। तो यहाँ क्या होगा, ये ट्रायंगुलर बन जाएगा WXY की जगह। सो एनी वेव कैन फॉर्म एनी वेव फॉर्मेशन, दैट्स पॉसिबल। अगेन गाइडलाइंस हो। नेक्स्ट है, हाउ कैन यू फाइंड वेव 1 थ्रू MACD और RSI? मुझे लगता है कि वेव 1 ढूंढने के लिए आपको MACD और RSI की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए, दैट्स द केस। आई थिंक इसको स्टार्टिंग पॉइंट आप बोलेंगे, राइट।
मुझे लगता है कि स्टार्टिंग पॉइंट आपका वो पॉइंट होना चाहिए जहाँ से आप इन्फॉर्मेशन लेने की फिराक में हो या फिर जहाँ से मार्केट को रीड करो। जैसे एग्जांपल के लिए लास्ट सेशन, अच्छा लास्ट सेशन से ज़्यादा आपने लास्ट सेशन में जो आपने कमेंट और जो आपने लाइक करें उसके लिए थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई मीन मुझे पहली बार इतने लाइक या इतने कमेंट्स आए, थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो एटलीस्ट आई थिंक इससे क्या होगा कि मैं बीमारी में भी सेशन करने आया तो एटलीस्ट इट मेक सेंस। था आपके कमेंट पढ़कर बहुत अच्छा लगा। नाउ बैक टू योर क्वेरी, क्या बोल रहे थे? हाँ देखो, मैंने उसमें जो फेज़ था वो ये वाला फेज़ स्टडी किया था, राइट। जब ये फेज़ स्टडी किया था तो आप देख सकते हो कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, ये लिया गया है। तो वेव तो उसके पहले भी है, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, ये भी डाउन ट्रेंड रही। समझ रहे हो कि कौन से स्ट्रक्चर को आइडेंटिफाई किया जा रहा है। तो स्टार्टिंग पॉइंट या फिर वेव वन को आइडेंटिफाई करना तो बहुत ईजी है। अपनी आंखों से ही उसे ट्रेन करो या फिर आंखों से आइडेंटिफाई करो कि ये फेस का स्टार्टिंग पॉइंट ये होगा, तो यही वेव वन का स्टार्टिंग फेस होगा, राइट। अब आप पूछ रहे हो कि वेव वन एंड कहाँ हो रहा है, इसके लिए आपको ट्रेनिंग या लर्निंग की ज़रूरत पड़ेगी। तो कोशिश करें उसके लिए या तो सीक्रेट टू वेव ट्रेडिंग पढ़ लें अगर बुक से वो सॉर्ट आउट चाह रहे हैं तो, या फिर अपने वेबसाइट पे अपना वीडियो कोर्स अवेलेबल है, उसमें पूरा आपको वेव का स्टार्टिंग पॉइंट एंड वेव का एंड पॉइंट मिल जाएगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट इज़ वेरी सिंपल, एंड पॉइंट की पूरी कश्मकश या पूरी मेहनत जो है वो एंड पॉइंट की है, राइट। जैसे एग्जांपल के लिए आज का जो स्नैपशॉट था ये, राइट। तो वी फाउंड आउट कि ये जो वेव है वो वेव बी का जो पॉसिबल है वो एंड स्ट्रक्चर है। सो वो जब एंड स्ट्रक्चर मिला तो ये एंटिसिपेट कर लिया, राइट। तो वो जो मेहनत हो रही है ना वो एंड पॉइंट के लिए ही हो रही है। सो आई थिंक दैट्स द आंसर टू योर क्वेरी। चलो नेक्स्ट क्वेरी है आपका, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन एलियट वेव एंड वेव एनालिसिस। अरे ये क्वेरी भी बहुत आता है मुझको, इसको सिंपल में आंसर करता हूँ, रुको। अच्छा क्वेश्चन ये है कि डिफरेंस क्या है एलियट वेव वेव एनालिसिस में। मुझे लगता है पर्सनली, मुझे लगता है पहली चीज़ तो है ना, ये मार्केटिंग बहुत गलत चीज़ हो गई आजकल। हर कुछ आदमी है ना कुछ भी मार्केट करने लगा। इट्स लाइक कि जैसे थोड़े कुछ भी आपका फेमस हो गया ना, जैसे अभी आपने बड़ा पाव में देखा होगा कि दिल्ली वाला बड़ा पाव ज़्यादा फेमस, हालांकि मुंबई का बड़ा पाव ज़्यादा फेमस है, पर मार्केटिंग कुछ ऐसी हो गई कि आजकल दिल्ली का बड़ा पाव भी ज़्यादा फेमस हो गया, राइट। बट व्हाट इज़ द सोर्स ऑफ इट। तो वैसे ही क्या है, जैसे आप बोल रहे हो ना कि एलियट वेव या फिर नियो वेव या डाउ थ्योरी या फिर लेट्स से वेव एनालिसिस, आई मीन मुझे लगता है गिमिक टाइप के हैं। आप अगर एक कंसेप्ट को ढंग से सीख लेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बाकी कंसेप्ट की आपको ज़रूरत पड़ेगी। नाउ वेव एनालिसिस एक तरीका है चार्ट को एनालाइज करने का टेक्निकल फॉर्म में, मतलब कि ये टेक्निकल एनालिसिस को पैटर्न्स के फॉर्म में देखने का या फिर मूवमेंट की फॉर्म में देखने का जिसमें मोटिव और करेक्शन होती है। तो वो आप कुछ भी करो वो वेव एनालिसिस में आएगा, मतलब कि वेव एनालिसिस विल बी ऑन दी हायर साइड। ये वेव एनालिसिस हो गया। अब वेव एनालिसिस में सबसे ज़्यादा पीएचडी आप बोल लो तो वो करिए एलियट वेव ने या फिर एलियट थ्योरी ने, या मुझे नाम याद नहीं, अगेन मुझे कोई निबंध या कोई एग्ज़ाम तो पास नहीं करना है जो इनके नाम भी मैं याद करता रहूँ, राइट। तो एलियट जो गाय है उसने सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन दिया है अपना वेव थ्योरी में। तो इवन जैसा अभी मैंने आपको पैटर्न्स के नाम बताया, जिगजैग, फ्लैट, ट्रायंगुलर, ये सब एलियट वेव्स हैं। उसके बाद बाकी लोग भी हैं, जैसे नियो वेव ने भी लाइक थ्योरीज हैं उनकी, पर कई बार क्या होता है कि यही जो जिगजैग है उसी को रीनेम कर दिया, अपना कुछ बना दिया। तो ये कुछ मैंने वहाँ पे नोट करा है। बट एनीवेज ये सब आप इसके टूल्स आ जाएंगे जिसमें सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूशन यहाँ पे क्या है। तो डिफरेंस कुछ नहीं है, अगर आप यूनिवर्सल कंसेप्ट सीखोगे यहाँ पे भी ये कंप्लीट करोगे तो यू वुड बी गेटिंग एवरीथिंग। सो ऐसा नहीं कि आपको नियो वेव भी सीखना है, एलियट वेव भी सीखना है, वेव भी सीखना है, ये भी सीखना है, कब तक सीखते रहोगे। सो एक यूनिवर्सल कंसेप्ट है वेव एनालिसिस, लर्न इट एंड फिनिश इट, दैट्स कंप्लीट, राइट। सो नो डिफरेंस एट ऑल। अगर एक आ गया तो यू वुड बी गेटिंग दी अदर वन, कंफ्यूज मत हो। नेक्स्ट है आपका हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट बिग मूव इन द मार्केट। हाउ टू फाइंड द नेक्स्ट बिग मूव। वैसे आपकी ट्रिक अच्छी है जानने की। बाकी इसका आंसर ये है, या तो आप इसको जानने के लिए आपको या तो प्रीमियम ग्रुप में आना पड़ेगा या फिर अपना अगर खुद से ढूंढना चाह रहे हो तो लर्न द प्रोसेस थ्रू द वीडियो कोर्स ऑफ द ट्रेनिंग। सो यू वुड फाइंड द नेक्स्ट बिग मूव। अब डिपेंड करता है बिग मूव आपके लिए है क्या, राइट। सो दैट्स द केस है। चलो एक लास्ट क्वेश्चन आज का आंसर करते हैं, इतना काफ़ी रहेगा। वेव ट्रेडिंग पोजिशनल ट्रेडिंग के लिए बेटर है या इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए। अच्छा ये क्वेरी भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सो वेव एनालिसिस जैसा मैंने अभी आपके सेशन के शुरू में बताया था, ये एक प्रोसेस है चार्ट को एनालाइज करने के लिए। बात बराबर समझ में आ गई। अब जब आप चार्ट को एनालाइज कर रहे हो तो वेव मतलब ऐसा नहीं कि ये कोई वो थोड़ी कि टूल की इधर चलेगा उधर चलेगा। जैसे मैंने आपको बिजनेस करना सिखा दिया या फिर आपको बिजनेस माइंड है आपका, राइट। तो अब आप
कुछ भी बिजनेस कर सकते हो ना, कि आपका कोई भी बिजनेस हो, आपको उसका मॉडल समझना है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे बिजनेस होता क्या है? रेवेन्यू जनरेट करना, फिर आपका एक्सपेंसेस होगा, और इन दी एंड प्रॉफिट। ये है ना बिजनेस। तो ये कोर कंसेप्ट आपने समझ लिया। अब आपने जब ये कोर्स कंसेप्ट समझ लिया, तो क्या आपको लगता है अंबानी कुछ और कर रहा है और जो आपके गली में किराने की दुकान है वो कुछ और कर रहा है? दोनों का स्टैंडर्ड भले ही अलग हो, लेकिन दोनों ही करने की एक ही कोशिश कर रहे हैं। दे ऑल आर ट्राइंग टू बिल्ड प्रॉफिट्स, राइट? तो वैसे ही इसका अगर आंसर यहाँ पे करें कि वेव एनालिसिस जो है इंट्राडे में चलेगा या स्विंग में चलेगा, देखो भाई, ये है थ्योरी जो कि पैटर्न्स और स्ट्रक्चर के बेसिस पे है, जो रिपीट होते हैं ना। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था सेशन के कि ये पैटर्न हमें यहाँ मिला, ये कंप्लीट हुआ, ये आपका ए वेव बना, ये बी वेव बना। अब ये वेव की एंटिसिपेशन की गई है और यहाँ पे सेल सेटअप्स एक्सपेक्ट किए गए। नाउ ये जो पैटर्न है, आपको अगर ये डेली पे दिख जाए तो भी सेम रहेगा, वीकली पे दिख, मुझे ये पैटर्न दिखा दो, आप मंथली पे दिखा दो, ईयरली पे दिखा दो, बस आई वुड लुक फॉर द सेम वे। अब इसमें देखो वेव थ्योरी में फ़र्क क्या है, कईयों को तो पता ही नहीं होगा यहाँ क्या होगा। अब वो पैटर्न आपको मिला कहाँ है, उससे भी फ़र्क पड़ता है। अगर ये पैटर्न मुझे यहाँ मिला होता तो मैं भी शायद मैं इस वेव के लिए सेल कर रहा होता। अब ये पैटर्न मुझे यहाँ मिला होता तो मैं यहाँ बॉटम से बाई कर रहा होता। अब वो पैटर्न जब मुझे आज का लाइव सेशन हुआ था वो मुझे यहाँ मिला था, तो मैंने यहाँ से एंटिसिपेशन इसकी कर दी। समझ में आ रही बात? वेव एनालिसिस ना सिर्फ आपको पैटर्न बता रहा है, बल्कि क्या क्या पॉसिबल एंटिसिपेशन हो सकती है वो बता रहा है। कि ऐसा थोड़ी कि अब सपोज करो यहाँ मिलेगा तो क्या करोगे आप? 2 दिन बाद आपने आना यही है। जो इससे लोग कहते हैं ना कि मैंने तो यहाँ बाय कर लिया था, मेरा तो टारगेट यहाँ था, छोटा सा रह गया, वो इतना पलट गया, मेरा स्टॉप लॉस गया, और देखो आज मार्केट वहीं खड़ा है। उसी दिन चला जाता तो क्या हो जाता? क्यों जाएगा भाई? वहाँ पैटर्न ही नहीं है, वहाँ बना ही नहीं है, क्यों जाएगा? बिल्कुल बिल्कुल, वो आपको बाहर फेंकने के बाद ही जाएगा ताकि ये लोग पैसा बना सके। तो ये सिस्टम है और चार्ट को रीड करने की एबिलिटी है। तो ये डेली पर भी सेम रहेगा, यूनिवर्सल है। जैसे मैं बात कर पा रहा हूँ हिंदी में बात कर रहा हूँ अभी, क्या राइट? तो हिंदी जिन 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 लोगों को ये लैंग्वेज आती है मैं उनसे बात कर सकता हूँ। फ़र्क क्या पड़ता है कि वो लाइक किस अपनी कंट्री के किस पार्ट में, राइट? तो वैसे ही वेव एनालिसिस इट्स अ कंसेप्ट जहाँ पर आप पैटर्न्स एंड स्ट्रक्चर को रीड करना, स्टडी करना सीखते हो। अब चाहे वो इंट्राडे पे दिखे, 1 मिनट पे दिखे, 100 मिनट पे दिखे, 1 घंटे पे दिखे, या 1 ईयर पे दिखे, दे ऑल विल फॉलो द सेम। ऐसा कहीं नहीं है जहाँ आपको वो नहीं दिखेगी। आपको पहला मोटिव मिलेगा, फिर उसका करेक्शन मिलेगा, फिर नेक्स्ट फेज मिलेगा। ये आपको हर टाइम फ्रेम पे मिलेगा। 1 मिनट पे आ जाओ, ये आ गए, यहाँ पर क्या मोटिव है, ये इंटरनल मोटिव है, ये उसका करेक्शन है, ये उसका नेक्स्ट मोटिव। ये 1 मिनट हो गया। 12 मंथ पे आ जाओ, ये 12 मंथ है, 12 महीने का चार्ट है, 12 महीने की एक कैंडल है, एक्सक्यूज मी, ये आपका फेज 1 है, ये आपका फेज 2 है, दैट्स द करेक्टर स्ट्रक्चर, ये आपकी नेक्स्ट वेव है। ये 12 महीने का चार्ट हो गया। तो सोचो 1 मिनट से लेके 12 महीने तक सेम कंसेप्ट किसी भी चार्ट पे आ जाओ। तो अगर पैटर्न और स्ट्रक्चर आपके क्लियर है, आपको पता है कि किस पैटर्न के बेस पर ट्रेड ले रहे हो, क्यों पैटर्न वो कब तक वैलिड रहेगा, तो इंट्राडे में भी सेम कंसेप्ट है, लार्जर स्केल पे भी सेम कंसेप्ट है। हाँ, एक एडवाइस ज़रूर मेरी ये है कि क्योंकि ये मनी से रिलेटेड है ना, सो साइकोलॉजी थोड़ी सी यहाँ पे ना डिफरेंट होती है। जो स्टॉक मार्केट है उसमें सबसे ईजीएस्ट मेथड है पैसा बनाने का, इन्वेस्टिंग। ये बहुत ही बेवकूफ़ लोग होंगे जो इन्वेस्टिंग में लॉस करेंगे लॉन्ग टर्म में। और सबसे हार्डेस्ट मोड होगा आपका इंट्राडे ट्रेडिंग। तो इसके बेसिस पे ज़रूर अगर आप पूछ रहे हो तो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है ऑन द इंट्राडे बेसिस, बट हाँ, दैट इज़ द प्रोसेस। एंड मुझे बताऊँ 99.9% लोग करते क्या है, सिर्फ अपना डीमेट अकाउंट ओपन करेंगे और यहाँ पे अपना लक ट्राई करेंगे, एंड दे कम बैक टू द मार्केट, या फिर और कहेंगे गालियाँ मार्केट को देंगे। सो दैट्स द केस। एनीवे, सो दैट्स हाउ द प्रोसेस इज, एंड दैट्स द वेव एनालिसिस। इट्स द सेम। आई होप दैट आंसर योर क्वेरी। नेक्स्ट आपका, इज इट पॉसिबल टू मेक वेव स्कैनर? हाँ, ये बहुत अच्छा है। एक और सवाल चलो लास्ट लेता हूँ, फिर अपन कॉल इट अ डे करते हैं। मैंने कोशिश बहुत करी है मैंने कोशिश करी कि जो भी मैं देखता हूँ, समझता हूँ, इसका कुछ स्कैनर मिले या कुछ ऐसा मिले। अनफॉर्चुनेटली पता है क्या, रिटेलर है ना, रिटेल ट्रेडर को सपने बहुत देखता है वो कि बस बंगला हो, गाड़ी हो, ये हो, वो मिल जाए, लेकिन उसकी जो प्रोसेस है ना वो थोड़ा सा मुश्किल होता है। इतना आसान नहीं होता है। तो होता है क्या कि एक तो शेयर बाज़ार इज़ लाइक, मुझे लगता है कि इट्स नॉट दैट कि एक फ्रीडम देता है, एक फाइनेंशियल फ्रीडम आपको अगर चाहिए ना, तो सपने बहुत दिखाता है शेयर बाज़ार।
तो उसमें एक तो आपने एक प्रोसेस ढूंढी, अपना जो भी आपका लाइफ था बिजनेस वगैरह वो स्कैप करके आप शेयर बाज़ार में आए। अब शेयर बाज़ार में आने के बाद पूरा जो कंसेप्ट है कि यहाँ पे ऑप्शन डाटा भी है, थीटा है, FII है, DII है, ये है, वो है, वो है, वो है, वो है, इन सबको फिल्टर करके कोशिश करी हमने कि टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करें ताकि सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ मिल जाए। जब वहाँ पे वो इन्फॉर्मेशन मिल गई तो उसके बाद फिर हमने फिगर आउट करा कि क्या ये जो पैटर्न मैं देख रहा हूँ या ये कोई मुझे बता सकता है कि यहाँ पे इतने बजे कंप्लीट होगा और इतने बजे मैं बाई कर लूँगा और इतने बजे मैं वहाँ पे सेल कर दूँगा। समझ रहा हूँ मैं क्या बोलने की कोशिश कर रहा हूँ। वो चीज़ जहाँ से पैसा बन सकता है या फिर आप कोई पैसा बना सकता है और एक्चुअली अपनी लाइफस्टाइल चेंज कर सकता है, वो चीज़ इतनी सिंपल नहीं होगी कि आपको कहीं स्कैनर के थ्रू मिल जाए, क्योंकि ये चीज़ें कैलकुलेशन के बेसिस पे नहीं चलती। स्टॉक मार्केट इज़ नॉट ए मैथमेटिक थिंग या फिर फिजिकल थिंग नहीं है जहाँ पे भौतिकी या आपके गणित विज्ञान के रूल्स चलने वाले हैं कि कौन सा लेवल होगा। यहाँ पे देखो विप्सॉस आते हैं, जैसे 276 बोला था लेकिन ये थोड़ा ऊपर तक जाएगा। लेकिन अगर वेव एनालिसिस जानते हो आप तो इजीली आप जान सकते हो कि चाहे कितना ये जिस तरह से ब्रेक डाउन कर रहा है यहाँ पर इंटरनली 1 2 3 4 5 है, तो उस केस में इसने करना यही है। तो ये चीज़ है ना, आपका स्कैनर सिर्फ ये बता सकता है कि वो इस लेवल तक आ गया है और वो लेवल के बाद वो ब्रेकआउट कंसिडर करने लगेगा, लेकिन ये आपकी नॉलेज ही बता सकती है कि आप इसके बाद इस ब्रेकआउट का करने क्या वाले हो। तो इसके लिए स्कैनर या फिर इवन ये जो है ना यहाँ पर टूल्स भी हैं, ये जितने भी टूल्स हैं ना, ये सब मुझे लगता है कि ये दीज आर द टूल्स टू मेक यू बाय द सब्सक्रिप्शन ऑफ द प्लेटफॉर्म। दोज आर द थिंग्स। बाकी मुझे लगता नहीं कि यहाँ पर ये टूल्स भी इजीली काम करते हैं। आई मीन आप सर्च करो ना, आपको मिल जाएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ पे इतना करो, ये इंडिकेटर में आओ, मेरे हिसाब से कौन सा पॉपुलर पैटर्न है, जिगजैग पैटर्न पॉपुलर है। हाँ ये देखो जिगजैग मिला यहाँ पे। अब एक बात बताओ, जो पैटर्न और स्ट्रक्चर हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं, आपको लिटरली लगता है ये जो इंडिकेटर मैंने लगाया ये ढूंढ कर देगा मुझे जिगजैग? हालांकि इसने देखो कुछ ढूंढना स्टार्ट कर दिए, इनमें से कितने करेक्ट हैं और कितने में आप पैसा बना लोगे? ज़रा देखो, तो हर किसी को जिगजैग बना रहा है। तो जो स्कैनर है और जो ये जितनी भी आप चीज़ बता रहे हो ना ऑटोमेटिक, उनके साथ आपको यही प्रॉब्लम मिलने वाली है। सो दीज थिंग्स आर गुड फॉर दी जो नया एक ट्रेडर आता है ना, कि मार्केट में नया नया ट्रेडर आया तो अब उसको पैसा किन किन को कमाना है, ब्रोकर को कमाना है, गवर्नमेंट को कमाना है, इन प्लेटफॉर्म्स को कमाना है, तो उनको कुछ तो देना पड़ेगा। तो प्लेटफॉर्म आपको ये नए नए स्कैनर नए नए इंडिकेटर देंगे, ब्रोकर आपको नए नए प्लान देगा, लोएस्ट ब्रोकरेज हाईएस्ट मार्जिन, और गवर्नमेंट का क्या, वो तो टैक्स लगाती रहेगी आप पे, राइट। फिर कुछ बच गया तो प्रॉफिट तो ठीक है, वरना आप तो हो ही, राइट, नेक्स्ट बकरा ढूंढेंगे। तो ये सिनारियोज है। तो स्कैनर वगैरह मुझे लगता है कि फंडामेंटल इवेंट के लिए ठीक है कि इतना प्रॉफिट उतना प्रॉफिट से मुझे थोड़ा सा लिस्ट बता दो, बट टेक्निकल एनालिसिस के लिए अगर आप कोई स्कैनर यूज़ कर रहे हो, यू वुड बी हैविंग ए वेबसॉ। आपका हार्ड अर्न मनी है, खुद के भरोसे रहो, खुद की भरोसे प्रोसेस से। इंडियन देखो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ, मैंने कोई पैटर्न आइडेंटिफाई किया, मैंने कोई स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई किया, लेट्स से चल गया, इट्स ऑल मी, मैंने आइडेंटिफाई किया, मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा। नहीं चला, मैंने आइडेंटिफाई किया, मैंने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली है, क्या गलती की है सीख लूँगा। लेकिन अगर इस इंडिकेटर के भरोसे मैंने यहाँ पे जिगजैग कहाँ बन रहा है इसका जिगजैग, तो इसका जिगजैग पता नहीं, एक तो ये ऐसा कोई जिगजैग होता नहीं है। पर लेट्स लुक एट द डेली स्ट्रक्चर। सो व्हाट इट्स टेलिंग मी, सो इट्स ट्राइंग टू फाइंड, ये इस तरह से कुछ बता रहे हैं यहाँ पे, वो भी जिगजैग नहीं है, जेड वेव है वो। तो इसके हिसाब से मान लो सपोज करो मैंने यहाँ पे बाई कर लिया तो चल गया तो वेल एंड गुड, पर किस भरोसे चला? पहली चीज़ तो वो पैटर्न ही गलत है, राइट। सो उस जस्टिफाई कौन करेगा? अगर वो ट्रेड नहीं चला तो क्यों नहीं चला? जिसने ये पैटर्न या इंडिकेटर बनाया उसकी गला पकड़ने जाऊँगा क्या? पैसा मेरा था क्या उसका था, राइट। सो आई थिंक दोज आर द केस एंड सिनारियोज। बी सिंपल, इफ समथिंग इज़ वेरी ईजी, मोस्ट प्रॉब्ली इट्स अ स्कैम। सो दैट्स द केस यार। चलिए, सो आई होप यू एंजॉय दिस सेशन। जाने से पहले ज़रा इस वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। आई थिंक 10,000 हमारा सब्सक्राइबर का टारगेट है। हम लोग मीटअप प्लान करेंगे एंड उस मीटअप में आई मीन अगेन वो चीज़ें डिस्कस करेंगे जो यू विल नॉट फाइंड ऑन द इंटरनेट, दैट्स फॉर श्योर। चलो, सो थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द लाइव सेशन। दोज हु आर इंटरेस्टेड लर्निंग दी वेव एनालिसिस या फिर ज्वाइनिंग दी प्रीमियम ग्रुप, आप अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सभी का लिंक्स ढूंढ सकते हैं। थैंक यू सो मच, आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।